हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज्योत्सना है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ाना चाहूँगी, जो कि बीए पार्ट थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस का पेपर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको भारत के बारे में एक सामान्य सी संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी, और अगर बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो भी मेंशन कराऊंगी। देखिए, भारत के कई नाम हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, इंडिया, हिंदुस्तान। भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा? क्योंकि ईरानी जब यहाँ आए तो वे स की बजाय ह उच्चारित करते थे, तो उन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया हिंदू, और इसी वजह से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और अगर इंडिया की बात करें तो ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यूनानी जब आए तो उन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया इंडस रिवर, और इस इंडस रिवर की वजह से भारत का नाम जो है वो इंडिया भी कहलाया जाने लगा। देखिए, आप ये जानते होंगे, भारत का जो क्षेत्रफल है ये 2.4% है, और अगर हम देखें तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे या 7वें रैंक पे जो है वो भारत है। अगर जनसंख्या के बारे में बात करें, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती है, तो लगभग 17.5% जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में है, और जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में वो है दूसरा। हमसे आगे जो देश है वो आप सब लोग जानते ही हैं, चीन है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का अगर जेंडर रेशो एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वो है 943, यानी कि 943। 73% भारत की साक्षरता दर है, जिसमें 80.9% तो पुरुष और 64.6% महिला साक्षरता दर है। भारत में 17 राज्य ऐसे हैं जो कि पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, और भारत जो है वो 7 देशों की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। इन 7 देशों में से सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लाइन भारत शेयर करता है वो है बांग्लादेश के साथ में। तो बांग्लादेश के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 4096 किलोमीटर, और ये मैक्सिमम है, यानी कि सबसे ज़्यादा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस देश के साथ में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। चीन की अगर हम बात करें तो 3488 किलोमीटर भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, भारत और चीन के मध्य। भारत और म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य
3,323 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और जो सबसे मिनिमम है वो है अफ़गानिस्तान के साथ में, और वो है 106 किलोमीटर, यानी कि मिनिमम। तो मैक्सिमम हुई बांग्लादेश के साथ में और मिनिमम हुई अफ़गानिस्तान के साथ में। भारत के जो 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। उन 5 राज्यों में से एक है त्रिपुरा, और त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। जीरो लाइन, ये किसको कहा जाता है? जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की सीमा रेखा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है, जैसा कि आप जानते हैं, 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर राज्य जो है उसका विभाजन हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है जम्मू कश्मीर। और सेकंड नंबर पे जो है वो है इसके बाद में लद्दाख। अब देखिए, सीमा रेखाओं के बारे में कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है ये जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा के तौर पर रेड क्लिफ रेखा जो थी वो अस्तित्व में आई, और ऐसा निर्धारण किया गया था बॉर्डर कमीशन के द्वारा। बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ जो कि बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष थे, जिनको डिसाइड करना था, और उनके नाम पर इस सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। और उन्होंने जब ये डिसाइड किया था वो डेट थी 17 अगस्त 1947। इसके अलावा पूछा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है ये 1914 में निर्धारित की गई थी, और एक ब्रिटिश अधिकारी थे सर हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन, उनके द्वारा ये सीमा रेखा जो थी इसका निर्धारण किया गया था। ये शिमला समझौता हुआ था 1914 में, और चीन जो है इस रेखा पर अक्सर क्वेश्चन मार्क लगाता है। एक कन्फ्यूज़न बच्चों के बीच में रहता है LAC और LOC के बीच में। तो थर्ड नंबर पे हम डिस्कशन करेंगे LOC के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल में एक सीज़ फायर की तरह अस्तित्व में आई थी 1965 के युद्ध के बाद में, लेकिन 1972 में जब शिमला समझौता हुआ तो इसे यह डिसाइड किया गया कि इस सीज़ फायर को LOC की तरह ट्रीट किया जाएगा। हमारे कई एरियाज़ ऐसे हैं जो LOC के बहुत नज़दीक हैं, जहाँ पे कई आतंकवादी गतिविधियाँ हुई हैं, जैसे कि कारगिल LOC के बहुत नज़दीक है, जैसे कि उड़ी जो कि बारामूला ज़िले में है, इस तरीके से। तो LOC जो है ये भारत और POK के मध्य स्थित है। POK की फुल फॉर्म है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर।
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये जब भारत आज़ाद हुआ था तब कुछ कबायली थे, उन्होंने आक्रमण किया और भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधिकार में ले लिया। आज भी ये हिस्सा पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। राजधानी इसकी मुजफ्फराबाद है। और लास्ट है LAC, जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। जब भारत और चीन के मध्य 1962 का युद्ध हुआ था, तब जहां हमारे सैनिक तैनात थे उस लाइन को ही LAC मान लिया गया था। और LAC जो है ये हमारे कई राज्यों से होकर के गुजरती है, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से। और यह भी काफ़ी विवादित सीमा रेखा रही है। तो ये थे भारत के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियोस बनाए जाएंगे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगे, और साथ में जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ दी थी, उसे भी कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।